द अमेजिंग स्पाइडरमैन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। ये मुझे एवेंजर्स एंड गेम से भी ज्यादा अच्छी लगी थी, जो कि मार्वल की सबसे हिट मूवी है। और अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक इस मूवी को चेकआउट नहीं करा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद जाके इस मूवी को देखना, आप लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मूवी के स्टार्ट होते हमें दिखाते हैं एक छोटा बच्चा जिसका नाम होता है पीटर। उसके मम्मी पापा उसे उसके अंकल आंटी, अंकल बेन और आंट मे के पास छोड़ के चले जाते हैं, ये कहकर कि वो जल्दी आएंगे उसे वापस लेने के लिए। लेकिन वो आते ही नहीं है और पीटर पूरा बड़ा हो जाता है और अब पीटर कॉलेज में है। वो अकेला रहता था, उसका कोई खास दोस्त भी नहीं था। और फिर एक दिन वो कॉलेज के बाहर कैंपस में घूम रहा था, तब उसे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई हुई दिखी। और वो वहां जाके देखता है तो उसे दिखता है कि एक फ्लैश नाम का लड़का है जो कि एक दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। फ्लैश उसे उनकी एक पिक्चर लेने को कहता है अपने कैमरे से, लेकिन पीटर मना कर देता है। और फिर वो उस लड़के को बचाने के लिए फ्लैश को कुछ उल्टा फुल्टा बोल देता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो पीटर को ही मार के वहां से चला जाता है। वो सब जब क्लास में बैठे थे तब पीटर के आगे एक लड़की बैठी थी, ग्वेन स्टेसी। वो पीछे मुड़कर उसे बताती है कि जो भी उसने करा वो पागलपन था, लेकिन बहुत ही बहादुरी का काम था। और ये पहली बार होता है जब पीटर और ग्वेन आपस में बात करते हैं। फिर पीटर को घर पे अपने पापा का एक पुराना बैग मिलता है, जिसमें उनकी और उनके साथ काम कर रहे एक साइंटिस्ट की फोटो मिलती है। और उनको कुछ सामान के साथ साथ कुछ सीक्रेट फाइल्स भी मिलती हैं, जो कि उस प्रोजेक्ट के बारे में थी जिन पे वो काम कर रहे थे। वो इंटरनेट से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि उन दूसरे साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर कॉनर्स, और वो और उसके पापा क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और फिर वो एक नकली इंटर्न बन के ऑस्कॉर्प की बिल्डिंग में डॉक्टर कॉनर्स से मिलने चला जाता है। वहां उसे ग्वेन मिलती है, जो कि उसे देखते ही समझ जाती है कि ये किसी और की जगह वहां इंटर्न बन के आया है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और ये कह के छोड़ देती है कि वो किसी भी मुश्किल में ना पड़े और ग्रुप के साथ ही रहे। लेकिन पीटर एक आदमी का पीछा करते हुए वहां एक रूम में चला जाता है, जहां पे खूब सारी मकड़ियां थी और मशीन चल रही थी। लेकिन फिर वो एक बटन दबा देता है, जिससे वो मशीन रुक जाती है और वहां जितनी भी मकड़ियां थी वो गिरने लग जाती हैं। तो फिर पीटर फटाफट वहां से बाहर आ जाता है। वो लोग उन मकड़ियों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और फिर जब पीटर वहां से बाहर आता है तब ग्वेन उसे बाहर आता हुआ देख लेती है और उसका आईडी कार्ड लेकर उसे वहां से जाने को कह देती है। फिर पीटर ट्रेन से घर आ रहा था तो उसके साथ बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। वो खतरे को पहले ही भांप गया था, उसके हाथ चीजों से चिपक रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। और ये चीजें जब वो घर आता है तब भी चालू रहती है। वहां ऑस्कॉर्प में उसे एक स्पेशल मकड़ी ने काटा था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और उसके सेंसेस बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और फिर वो बैठ के डॉक्टर कॉनर्स की रिसर्च पढ़ रहा था, जो कि उस बारे में थी जिसपे वो और उसके पापा काम कर रहे थे। फिर वो डॉक्टर कॉनर्स से मिलने उनके घर चला जाता है, जहां वो उन्हें कहता है कि वो रिचर्ड पार्कर का बेटा है। और तब डॉक्टर कॉनर्स उसे बताते हैं कि वो और उसके पापा क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, जिनसे वो उन इंसानों को ठीक कर सकते थे जिनका एक बॉडी पार्ट नहीं है या किसी एक्सीडेंट में कट गया है। लेकिन अचानक से उसके पापा कहीं गायब हो गए थे और उनकी रिसर्च वही अधूरी रह गई थी। ये सुनकर पीटर उन्हें अपने पापा की फाइल्स में से मिली हुई एक इक्वेशन लिख के दे देता है, जिनसे उनकी रिसर्च पूरी हो जाएगी। और ये देखकर डॉक्टर कॉनर्स बहुत ही चौंक जाते हैं और उसे कॉलेज के बाद उनको उनकी लैब में मिलने को कहते हैं। अगले दिन सुबह पीटर कॉलेज में फ्लैश को सबक सिखाता है, जिससे प्रिंसिपल नाराज होकर अंकल बेन को वहां उसकी कंप्लेंट करने के लिए बुला लेते हैं। और फिर जाते वक्त अंकल बेन उसे ये कह के चले जाते हैं कि आज शाम को उसे आंट मे को घर लाना पड़ेगा। वहां ग्वेन भी खड़ी हुई थी, जिससे वो थोड़ी देर बात करके ऑस्कॉर्प डॉक्टर कॉनर्स के पास चला जाता है। और वहां इतना बिजी हो जाता है कि वो आंट मे को लाना भूल जाता है। और जब रात को वो वापस घर आता है तब अंकल बेन उसे खूब डांटते हैं। वहां वो पीटर को डांट रहे थे, लेकिन पीटर को उनकी कुछ बातों का बुरा लग जाता है और वो वहां से नाराज होकर बाहर चला जाता है। और फिर अंकल बेन उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाते हैं। पीटर एक दुकान में होता है, जहाँ का दुकानदार उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। और तभी वहाँ एक चोर आकर उस दुकान को लूट के चला जाता है और पीटर उसकी मदद नहीं करता। लेकिन बाहर अंकल बेन होते हैं, जो कि उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में वो चोर उन्हें गोली मारकर वहां से भाग जाता है। पीटर जब अंकल बेन को ऐसे मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत ही रोना आता है। और जब घर पे पुलिस आंट में से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब वो अपने पास उस आदमी का एक स्केच रख लेता है जिसने अंकल बेन को मारा था। और पुलिस उसे ये भी बताती है कि उसके लेफ्ट हैंड पे एक स्टार टैटू है। पीटर एक मास्क पहन के उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसके जैसे दिखने वाले काफी सारे गुंडों से लड़ाई करता है। और फिर वो अपने लिए ऑस्कॉर्प की बायो केबल यूज करके वेब शूटर्स बनाता है। उन वेब शूटर्स को टेस्ट करने के लिए वो एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे हैंडस्टैंड करके वहां से छलांग लगा देता है और उसके वेब शूटर्स एकदम सही काम करते हैं। और ऐसे ही गुंडों को पकड़ते हुए वो अपने लिए पूरा स्पाइडरमैन का सूट भी बना लेता है। फिर एक दिन कॉलेज में ग्वेन उसे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है और दूसरी ओर डॉक्टर कॉनर्स वो फॉर्मूला बना लेते हैं पीटर की दी हुई इक्वेशन से और उसे सबसे पहले खुद पे ही टेस्ट करते हैं। वो बेहोश हो जाते हैं और जब उठते हैं तो उनका दूसरा हाथ भी रिकवर हो चुका होता है, जिससे खुश होकर वो जिस आदमी के लिए काम करते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न, उसके मैनेजर को फोन लगाते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी कंपनी बंद कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर कॉनर्स ने ह्यूमन ट्रायल करने से मना कर दिया था। लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती तो डॉक्टर कॉनर्स एक टैक्सी में बैठकर उनके पीछे जाते हैं।
दूसरी ओर पीटर ग्वेन और उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, जहाँ पे वो लोग स्पाइडरमैन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ग्वेन के पापा पुलिस के चीफ थे और वहाँ पीटर की उसके पापा के साथ थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन को गुनहगार समझते हैं। फिर ग्वेन पीटर को अपने साथ छत पे ले जाती है, जहाँ पे वो उसे दिखाता है कि वही स्पाइडरमैन है, और ये देखकर ग्वेन बहुत चौंक जाती है। और तभी वहाँ खूब सारी पुलिस की गाड़ियां ब्रिज की तरफ जा रही थी, तो पीटर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो उनके पीछे चल पड़ता है। डॉक्टर कॉनर्स एक बहुत ही बड़ा छिपकली जैसा मॉन्स्टर बन जाते हैं, जो कि उस ब्रिज पे लोगों पे हमला कर रहा था और गाड़ियां इधर उधर फेंक रहा था, लेकिन पीटर को ये बात पता नहीं होती और वो स्पाइडरमैन बन के उन पे हमला कर देता है। और जब वो वहां से चले जाते हैं तब वो एक बच्चे को बचाने में लग जाता है। वो उस बच्चे को सही सलामत उसके पापा के पास लौटा देता है और फिर अगली सुबह पुलिस के चीफ यानी कि ग्वेन के पापा स्पाइडरमैन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं। ग्वेन पीटर का पूरा साथ देती है और फिर जब वो ऑस्कॉप डॉक्टर कॉनर से मिलने जाता है तो वहां उनके चूहे को देखकर जिसपे वो फॉर्मूला ट्राई करने वाले थे, वो समझ जाता है कि डॉक्टर कॉनर सी लिजर्ड है। पीटर ग्वेन के पापा के पास जाकर उन्हें सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन ही नहीं करते और फिर उसे एक न्यूज़पेपर में उस लिजर्ड जैसे मॉन्स्टर की फोटो पे नाम लिखा हुआ दिखता है। तो वो नीचे सीवर लाइन में स्पाइडरमैन बन के जाता है और वहाँ कैमरेज लगाकर लिजर्ड का इंतजार करता है। वो लिजर्ड अचानक से पीछे से हमला करके स्पाइडरमैन को घायल कर देता है और पानी में उसके वेब शूटर्स भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो वहां से तैर के भाग जाता है। लेकिन लिजर्ड कैमरे के पीछे पीटर का नाम पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वहां से पीटर ग्वेन के पास उसके घर चला जाता है, जहां वो उसके घावों पे दवाई लगा देती है, लेकिन फिर ग्वेन को उसकी चिंता होने लगती है। तो पीटर उसे बताता है कि उसने ही डॉक्टर कॉनर्स को वो इक्वेशन दी थी जिसकी वजह से वो लिजर्ड बन गए हैं और आज पूरा शहर खतरे में है, इसलिए अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें रोके। दूसरी ओर डॉक्टर कॉनर्स को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक और इंजेक्शन लगा के लिजर्ड बनकर पीटर को उसके स्कूल में मारने चले जाते हैं। वो दोनों काफी देर तक लड़ाई करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, इसलिए लिजर्ड वहां से भाग जाता है और पीटर भी उसका पीछा करते हुए नीचे सीवर लाइन में चला जाता है। वो ग्वेन को फोन करके बोलता है कि उसे ऑस्कॉप जाके उस लिजर्ड वाले फॉर्मूले का एंटीडोट बनाकर लाना होगा और ग्वेन वहां चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर को वहां नीचे डॉक्टर कॉनर्स की लेबोरेटरी मिलती है और उनका पूरा प्लान पता चलता है कि वो उस लिजर्ड वाले फॉर्मूले को ऑस्कॉर्प में रखी एक मशीन के थ्रू पूरे शहर पे फैला देंगे और हर कोई लिजर्ड बन जाएगा। तो पीटर वापस ग्वेन को फोन करता है और उसे वहां से फौरन निकलने को कहता है, क्योंकि वो लिजर्ड सीधा ऑस्कॉप की तरफ ही जा रहा था। लेकिन ग्वेन उसकी बात नहीं मानती और एंटीडोट बनाने में लग जाती है। पुलिस लिजर्ड को नहीं रोक पाती और वो ऑस्कॉप चला जाता है, लेकिन जब स्पाइडरमैन उसका पीछा कर रहा था तब पुलिस उस पर हमला करके उसे रास्ते में ही रोक लेती है। ग्वेन के पापा उसका मास्क उतार देते हैं, लेकिन किसी के भी देखने से पहले वो लड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन के पापा उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं। इसलिए फिर वो पीछे मुड़कर उन्हें अपनी शक्ल दिखा देता है और कहता है कि वो लिजर्ड सीधा ऑस्कॉप की तरफ जा रहा है और इस वक्त उनकी बेटी वहां है। वो अपना मास्क उठाकर वहां से निकलता है, लेकिन वो अभी भी ऑस्कॉप से काफी दूर था, इसलिए फिर एक आदमी उसके लिए पूरे रास्ते में क्रेन सेट करवा देता है, क्योंकि उसने उस दिन उसके बेटे को उस ब्रिज पे बचाया था। स्पाइडरमैन उन क्रेन से झूलता हुआ फटाफट ऑस्कॉप पहुंच जाता है और जाकर लिजर्ड को रोकने लग जाता है। और दूसरी ओर ग्वेन के पापा ग्वेन से वो एंटीडोट लेकर उसकी मदद के लिए छत पे चले जाते हैं। वो लिजर्ड स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स तोड़ देता है और उसे मार ही रहा था कि तभी वहाँ ग्वेन के पापा आकर उसे बचा लेते हैं और पीटर को एंटीडोट देते हैं, जो कि वो ऊपर टावर में जाकर उस मशीन में लगाने लग जाता है और वो खुद शॉटगन लेके उस लिजर्ड का मुकाबला करते हैं। पर लिजर्ड उन्हें मारकर स्पाइडरमैन के पीछे उसे रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके रोकने से पहले ही वो उस मशीन में एंटीडोट डाल चुका था, जिसके लॉन्च होते ही वो पूरे शहर पे फैल जाता है और डॉक्टर कॉनर्स वापस अपने असली रूप में आने लग जाते हैं। इसके बाद जब पीटर ग्वेन के पापा के पास जाता है तो वो उससे कहते हैं कि इस शहर को उसकी जरूरत है और उसके काफी दुश्मन बनेंगे, पर मरने से पहले वो उससे एक वादा ले जाते हैं कि वो ग्वेन को अकेला छोड़ देगा। इसलिए फिर वो उनकी डेथ सेरेमनी पे भी नहीं जाता और जब ग्वेन उसके घर उससे बात करने के लिए आती है तो वो उसे भी कोई ढंग से जवाब नहीं देता। तो ग्वेन समझ जाती है कि उसने उसके डैड से वादा किया है कि वो उससे दूर रहेगा ताकि ग्वेन की जान को कोई खतरा ना हो। वो दुखी होता है, लेकिन फिर अंकल बेन की बातें याद करके आगे बढ़ता रहता है और एक दिन क्लासरूम में ग्वेन के पीछे बैठा हुआ था जब वो फुसफुसा के कहता है कि वादे होते ही हैं तोड़ने के लिए, जिसे सुनकर ग्वेन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और फिर वो स्पाइडरमैन बन के पूरे शहर में झूलता हुआ लोगों की मदद करता रहता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है और आप लोगों को ये वीडियो और ये मूवी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले नई ताजा वीडियो में।